एक बार एक गांव में मोहित नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। एक बार मोहित अपनी माँ से रात को बाहर जाने के लिए बोलता है। माँ, आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है। आज रात हम सब पार्टी करने बाहर जा रहे हैं, तो क्या मैं जा सकता हूँ? नहीं मोहित, कहीं नहीं जाना, रात को घर में ही रहना चाहिए। माँ, जाने दो, मेरा बहुत मन है। मेरे दोस्त आने ही वाले होंगे। बोल दिया ना, कहीं नहीं जाना, चुपचाप जाके अपने कमरे में सो जा। क्यों नहीं जा सकता मैं? मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं। मैंने उनको घर आने को भी बोल दिया है। जब बोल दिया ना मोहित, इतनी रात में कहीं नहीं जाना तो मतलब कहीं नहीं जाना। अब बस, इसके आगे कुछ नहीं। मोहित बहुत दुखी हो जाता है और रोते हुए अपने कमरे में चला जाता है। इतनी देर में मोहित के दोस्त उसके घर पहुंच ही जाते हैं और उसको साथ चलने के लिए बोलने लगते हैं। मोहित, मोहित, कहाँ है तू? जल्दी बाहर आ जा, बहुत लेट हो रहे हैं। हाँ मोहित, जल्दी आ, बाहर देरी हो रही है। मैं नहीं आ सकता, तुम लोग जाओ। क्यों, क्या हुआ? तूने तो बोला था कि तू हम सब के साथ चलेगा। मेरी माँ मना कर रही है इतनी रात को बाहर जाने से, तो तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं आ सकता। नहीं, तुझे चलना पड़ेगा हमारे साथ, हम अकेले नहीं जाएंगे। अब जल्दी तैयार होकर आ जा। मोहित की माँ बाहर आ जाती है और दोस्तों से मना कर देती है। उसके दोस्त उसकी माँ को मनाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर मोहित की माँ नहीं मानती। मोहित के दोस्त जिद करने लगते हैं। मोहित भी बोलने लगता है, माँ, जाने दो ना, मेरा बहुत मन है, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। ठीक है, जाओ, पर जल्दी ही घर आ जाना। ठीक है माँ, हम जल्दी आ जाएंगे। मोहित और उसके दोस्त खुश हो जाते हैं और वो सब वहाँ से गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। कहाँ चलना है? कोई अच्छी जगह बताओ। मुझे एक जगह पता है, बहुत ही अच्छी जगह है, और साथ ही में एक बहुत मशहूर ढाबा है, वहाँ चलते हैं। पर क्या? उस जगह का रास्ता जंगल से होता हुआ जाता है और वो बहुत ही सुनसान रास्ता है। तो क्या हुआ, हम गाड़ी थोड़ा ध्यान से ले जाएंगे। ठीक है, चलते हैं फिर। वो तीनों मस्ती करते हुए उस जंगल के रास्ते से निकलने लगते हैं। ये रास्ता तो बहुत ही सुनसान है और बहुत ही डरावना भी है। हाँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये रास्ता तो बहुत ही डरावना है और यहाँ हमारी गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही। मैंने तो बताया ही था तुम दोनों को कि रास्ता सही नहीं है। तुम दोनों ने ही मुझे यहाँ से चलने को कहा था। हाँ भाई, बस फटाफट ये रास्ता पार हो जाए और हम उस ढाबे पर पहुँच जाएं। वो लोग गाड़ी बहुत ही तेज चलाते हैं, पर तभी अचानक उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और उस जंगल के बीच ही रुक जाती है। तीनों दोस्त बहुत डर जाते हैं। फिर मोहित गाड़ी से निकलकर गाड़ी देखता है। सब चीज सही है, गाड़ी में तो कोई खराबी नहीं है और गाड़ी में पेट्रोल भी है। फिर गाड़ी क्यों रुक गई? यहाँ तो दूर दूर तक कुछ दिख भी नहीं रहा। अब क्या करें? कैसे जाएंगे आगे यहाँ से? देखो, वहाँ कोई दिख रहा है, चलकर देखते हैं कौन है वहाँ। हाँ, पर इतनी रात में इतनी सुनसान रास्ते में कौन होगा? मुझे तो डर लग रहा है। नहीं, चलो जाकर देखते हैं, क्या पता हमें उससे कोई मदद मिल जाए। फिर वो तीनों आगे की ओर जाकर देखने लगते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता। वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी उनको अपने पीछे से किसी की आवाज आती है। बेटा, किसको देख रहे हो? वो सब पीछे मुड़कर देखते हैं। कौन है वहाँ? किसने आवाज लगाई? कोई है तो सामने आओ। कोई दिख ही नहीं रहा, पर आवाज तो आई थी किसी की। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, वैसे ही हम यहाँ फंसे हुए हैं। डरो मत, कुछ नहीं है, गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। सुबह होते ही कोई मिल जाएगा और हमारी मदद कर देगा। तब तक हम गाड़ी में जाकर आराम कर लेते हैं। हाँ, जल्दी चलो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? मैं यहाँ हूँ, चलो टमाटर तो लेते जाओ मुझसे। फिर से आवाज आई है, कोई तो है यहाँ। कौन हो आप? सामने आओ, हमसे ऐसे छुप क्यों रही हो? मैं हूँ टमाटर वाली, मुझसे टमाटर तो लेते जाओ। देखो, वो रही। हाँ, आओ मेरे पास और मुझसे टमाटर ले लो। हमको कोई टमाटर नहीं लेने। क्यों नहीं लेने? टमाटर तो लेकर ही जाने पड़ेंगे तुमको। क्यों लेने पड़ेंगे? हैं? हमको नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। अरे क्या कर रहा है तू? इस औरत से ये तो पूछ ले कि यहाँ अगर कोई मैकेनिक है तो हमें बता दे। अच्छा, पहले ये बताओ कि आपको क्या यहाँ कोई
मैकेनिक की दुकान पता है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। बस तुमको मुझसे टमाटर लेने पड़ेंगे क्योंकि मैंने ही तुमको यहाँ रोका है। तुम हंस क्यों रही हो? और वैसे भी हम बहुत डरे हुए हैं। और मत डराओ। और तुम यहाँ इतनी रात को टमाटर क्यों बेच रही हो? हमें तुमसे कोई टमाटर नहीं चाहिए। तुम सब फंस चुके हो। फंस चुके हो मतलब? मैं तुम सबको खा जाऊंगी। भाई, मुझे तो लग रहा है कि ये कोई चुड़ैल है। इतनी देर में वो टमाटर वाली एकदम से गायब हो जाती है और एक चुड़ैल के रूप में बदलकर उन तीनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो तीनों उस टमाटर वाली को चुड़ैल के रूप में देखकर बहुत डर जाते हैं। चुड़ैल! मम्मी बचाओ! बचाओ मम्मी बचाओ! भागो! भागो! अरे चुड़ैल! चुड़ैल! मोहित और उसके दोस्त जल्दी से भागकर अपनी गाड़ी के पास जाते हैं, पर उनसे गाड़ी का दरवाजा नहीं खुलता। फिर वो जंगल की तरफ भागने लगते हैं और पेड़ के पीछे जाकर छिप जाते हैं। कहीं नहीं जा पाओगे तुम, मैं सबको खा जाऊंगी। चुड़ैल उनके पास आ जाती है। मोहित और उसके दोस्त बहुत तेज चिल्लाने लगते हैं। बचाओ! बचाओ! हमको चुड़ैल ने पकड़ लिया है! हमको बचाओ! अरे हमको बचाओ! अरे कोई तो हमको बचाओ भाई! कोई नहीं आएगा, मैं तुम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल मोहित के पास आती है और उसको पकड़ लेती है और बोलती है, मैं तुझे खा जाऊंगी। इसको छोड़ दो। क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों हमको खाना चाहती हो? क्या चाहती हो तुम? हमको जाने दो प्लीज। हमको छोड़ दो। मैं बहुत भूखी हूँ, आज तुम सब मेरे भोजन बनोगे, तुम अब बच नहीं सकते। चुड़ैल मोहित को खाने ही लगती है कि मोहित के दोस्तों की आवाज सुनकर वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। वो लोग चुड़ैल को आग दिखाकर डराने लगते हैं। क्या ये? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जाओ यहाँ से। चली जा यहाँ से वरना तुझे जला दूंगा, समझी? वो आदमी चुड़ैल की तरफ आग लेकर बढ़ने लगता है और उसे आग से डराने लगता है। चुड़ैल आग से डरकर मोहित को छोड़ देती है और वहाँ से भाग जाती है। आप लोगों की वजह से आज मेरी जान बच गई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप लोग यहाँ कैसे? हम लोग पास ही के गांव में रहते हैं। तुम लोगों की आवाज सुनकर यहाँ आए। ये हमारे गांव की एक टमाटर वाली थी। इसका एक्सीडेंट इसी जंगल में इसी जगह हुआ था। कुछ सालों पहले कुछ लड़के यहाँ से बहुत तेज गाड़ी चलाकर जा रहे थे। तभी ये टमाटर वाली यहाँ से गुजर रही थी। उन लोगों के तेज गाड़ी चलाने के चक्कर में वो टमाटर वाली उनकी गाड़ी के सामने आ गई और एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। तब से जो भी यहाँ बहुत तेज गाड़ी चलाकर जाता है उसकी गाड़ी ये चुड़ैल खराब करके रोक देती है और उसको खा जाती है। अच्छा, इसीलिए हमारी गाड़ी यहाँ खराब हो गई थी। हम भी अपनी गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे क्योंकि हमें जल्दी पहुँचना था। लेकिन जब हमारी गाड़ी इस सुनसान जगह पर रुकी थी तब हम लोग बहुत डर गए। देखो बच्चों, कभी भी तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। कुछ भी हादसा हो सकता है। ये आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है। अब हम आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हमसे गलती हो गई। बस आगे से ध्यान रखना। आज तो हम बच गए, पर कल को यहाँ से कोई और गुजरेगा तो क्या ये चुड़ैल हमेशा लोगों को मारती रहेगी? नहीं, कल से यहाँ का रास्ता बंद करने का काम शुरू होने वाला है। ना ये रास्ता रहेगा और ना कोई यहाँ से गुजरेगा और ना ही ये चुड़ैल किसी को नुकसान पहुँचा पाएगी। चलो, ये तो अच्छी बात है। उसके बाद तीनों दोस्त दूसरे रास्ते से आगे आगे निकल पड़ते हैं। फिर वो सब उस ढाबे पर पहुंचकर जन्मदिन मनाते हैं।